किसी भी पत्नी का अपने पति की अनुमति के बगैर किसी गैर मर्द से शारीरिक संबंध गुनाह माना जाता है। कानून इसे व्याभिचार या अडल्ट्री का नाम देते हुए गुनहगार मर्द को 5 साल तक की सजा दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई पति अपनी पत्नी से बेवफाई करता है तो यही कानून इसे जुर्म नहीं मानता। क्यों? यकीन नहीं आता, एक हफ्ते में इतनी खुशी मिल गई कि और मिली तो न जाने कहाँ संभालूंगी। जयेश जैसा कोई इंसान हो सकता है, सोचना मुश्किल है। नेहा, तू भी जल्दी से शादी कर ले, तब तेरी समझ में आएगा। एक हफ्ता थियो ने यहाँ से गए हुए और चिट्ठी भी आ गई। अब इसमें हमारे लिए भी कुछ लिखा है या सब कुछ प्राइवेट है? प्राइवेट नहीं, बहुत ज्यादा प्राइवेट है। वो ठीक तो है ना बेटा? ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक है पापा। एक मध्यम वर्गीय परिवार की मानसी शाह की शादी एक बड़े उद्योगपति के इकलौते बेटे जयेश ठावेरी से हुई। हालांकि दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में काफी अंतर था, पर मानसी की सुंदरता से प्रभावित होकर ये शादी हो गई। मानसी खुद एक केमिस्ट्री स्टूडेंट थी और जयेश की सूरत में केमिकल फैक्ट्री थी। आप कौन? एक मिनट, आपका फोन है। किसका है? कोई पाखी है। चाय लेके आओ। यहाँ क्यों फोन किया तुमने? ये बात अभी यहाँ करनी जरूरी है क्या? तुम अच्छा देखो, तुम ओके नाराज मत हो तुम। मैं आता हूँ आज। यहाँ मैं आ जाऊंगा ना, तुम आज ही आ रहा हूँ ना। ओके बाय। चाय। किसका फोन था? वो फैक्ट्री से बाबूजी की पिए का फोन था। आज वापस जाना होगा। इतनी जल्दी? अरे तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे। बस ऐसे ही। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, फैक्ट्री से फोन आया था, किसी पाखी का। आप कैसे हैं बापू? प्रकाश, गाड़ी निकालो। डॉक्टर जाना। सुनंदा, अरे सुनंदा, कैसी चल रही है तेरी शादी की तैयारियां? अच्छी भाभी, ये देखो कितनी सुंदर साड़ियां है ना। बहुत सुंदर है ना? पाखी सुंदर होगी, जवान होगी और तुम्हारे बापू की पसंद भी। अच्छा, उम्र में भी मुझसे कम होगी, है ना? पाखी, तुम जानती हो मैंने बापू की जबरदस्ती की वजह से शादी की। और हनीमून पर जाने की जबरदस्ती किसने की थी? हाँ, वो भी 8 दिन के लिए। और फोन पर तुम्हारी बीवी काफी खुश नजर आ रही थी। अच्छा जयेश, अगर मैं फोन नहीं करती तो तुम तो शायद कुछ दिन और रुकते, है ना? जयेश, मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल तुम्हें दिए हैं। जाने तुमने ऐसे ही। पाखी, मैं सुनो पाखी, सुनो। बापू ने अपनी जिद पूरी कर ली है और अब वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं और जो तुम चाहती हो पाखी। आई प्रॉमिस यू। और अपनी बीवी का क्या करोगे? जब से हनीमून से लौटे हैं, ये बहुत बिजी रहते हैं। दिन भर घर से बाहर, इतने टेंस रहते हैं कि कई बार मुझे भी भूल जाते हैं।
बहुत देर हो गई। काम ज्यादा था। मैं खाना तुमने खा लिया? मैंने सोचा आपके साथ खाऊंगी। तुम खा लिया करो, मुझे रोज देर होगी। आप एक फोन कर देते तो। देखो मानसी, फैक्ट्री में बहुत काम होता है। हनीमून की बात अलग थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। और तुम माँ बापू का ख्याल रखा करो, मुझसे बहस करना छोड़ दो। ऐसे ही चलेगा। सुबह जल्दी जाना है। आदत डाल लो इस जिंदगी की। जयेश का रवैया मानसी की ओर बिगड़ता गया। मानसी के ससुराल वाले भी इस सब से अनजान बने रहे। उन्हें उम्मीद थी कि धीरे धीरे जयेश पाखी को भूलकर मानसी को अपना लेगा। मानसी सब कुछ चुपचाप सहती रही, लेकिन वो जयेश और ससुराल वालों का बर्ताव समझ नहीं पा रही थी। इस दौरान वो नेहा को चिट्ठियों में सब कुछ लिखती रही। शगन के दिन भी इतना लेट पहुंचे थे, वहाँ सब बातें कर रहे थे। अब भाभी को वहाँ अकेला देखकर सब सवाल करेंगे कि कहीं भाई दोबारा। सुनंदा बस, अब और मत बोलो। ठीक ही तो कह रही है वो। बहू तू रहने दे, तू भी रुक जा। हम कह देंगे तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? चलो जी, देर हो जाएगी। चलो चलो। आपसे एक बात कहनी है। बोलो। अगर मैं आपके साथ फैक्ट्री में काम करूं तो। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी केमिस्ट्री में डिग्री कब काम आएगी? और आपके साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा। घर पे मैं बोर हो जाती हूँ। 3 लोग हैं ना घर में और? हाँ है, लेकिन वो। मानसी, हमारे घर की बहू बेटियां फैक्ट्री में काम नहीं करती। और थोड़े दिन बाद सुनंदा की शादी है, उसमें हाथ बटाओ। जयेश, मैंने सोचा था कम से कम शादी के बाद तुम। अब भी वक्त है, संभल जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप? आज तो संडे है। मुझे जरूरी काम है। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? जब से हनीमून से लौटे हैं, हमने एक शाम भी साथ नहीं बिताई। आप मुझे बताइए ना, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो कम से कम ये तो बताइए कि ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन आप मुझसे बात करते हैं ना, मुझे कुछ बताते हैं। मेरा होना ना होना आपके लिए बराबर है। आज आपको मुझे कुछ तो जवाब देना होगा। जवाब चाहिए? आओ तो मैं जवाब देता हूँ। मानसी, ये है बाकी तुम्हारे हर सवाल का जवाब। मैं और पाखी पिछले 3 साल से प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरे बापू की जबरदस्ती थी जो मैंने तुमसे शादी की है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी पाखी से हो। और मैं क्या करूं? तुम करती रहो नाटक मेरी बीवी होने का। तुम्हें मिलेगा सब कुछ, हर सहूलियत, हर आराम, जो भी चाहती हो मिल जाएगा। सिवाय आपके। मान से सिवाय इसके तुम्हारे पास और कोई रास्ता है नहीं। और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। बाकी मेरे लिए सब कुछ है। वो आपके लिए सब कुछ हो सकती है, लेकिन आपकी बीवी नहीं। बापू, मैं घर जा रही हूँ। क्या हुआ? जयेश कहाँ है? उसने तुझसे कुछ कहा क्या?
वही जो आप सब लोग पिछले 3 सालों से जानते हैं। वो आज मुझे पाखी से मिलवाने ले गए थे। मानसी बेटा, देख तू घबरा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने दे जयेश को, मैं बात करती हूँ उससे आज। देख कुछ दिनों में तो सुनंदा की शादी है ना, सब ठीक हो जाएगा। तू घबरा नहीं बेटा। नहीं, मुझे घर जाना है बस। लेकिन सारा दोष भैया का नहीं है। कभी सोचा है वो तुम्हें छोड़कर उसके पास क्यों जाते हैं? चुप! उससे ज्यादा जवान और सुंदर तो तुम हो। चुप कर! मानसी, मानसी, सब धोखा था नेहा, सब। पापा लोगों से ये कहते नहीं थकते कि उनकी बेटी ससुराल में कितनी खुश है। जब उन्हें आपके आने का कारण पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या होगा। तुझे मेरी कसम नेहा, पापा से कुछ मत कहना। कितने दिनों तक छुपाओगे दीदी? जब तक मुमकिन है। पापा के लिए इतना ही काफी है कि मैं 1 महीने बाद ही मैं के लौट आई। असलियत से अनजान कुशाजी को लगा कि शायद मानसी और जयेश के बीच छोटी मोटी अनबन हो गई है, इसलिए वो बार बार मानसी को ससुराल जाने की सलाह देते रहे। इस वक्त कहां से आ रहे हो? आपको मालूम है? मालूम है, तभी तो पूछ रहा हूं। तुम मानसी को पाखी से मिलाने ले गए थे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हो जाता अगर सब ऐसे ही चलते रहता। तुमने कभी सोचा है कि अगर सुनंदा के ससुराल वालों को ये बातें पता लग गई तो हो सकता है वो हमारे साथ रिश्तेदारी करना पसंद ही ना करें? मैं कल बरोज जा रहा हूं मानसी को लेने। कौन से घर में मियां बीवी का झगड़ा नहीं होता कुशा जी, और मुझे अगर पहले पता होता तो मैं मानसी को वहीं समझा लेता। लेकिन आपको तो सब मालूम है ना अंकल, अब आप क्या करेंगे? नेहा, ये क्या तरीका है? अंदर जाता मैं। हमारा भी शादी वाला घर है, सुनंदा की शादी हो जाए फिर खींचूंगा मैं कान इस जयेश के अच्छी तरह से। पापा, मैं वहां वापस जाना नहीं चाहती। आप नहीं जानते पापा, वहां मुझसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता। मेरा मन बहुत घबराता है पापा। पापा, अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दीजिए ना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? देखो बेटा, लगन पछी ससुराल ही घर होता है, पर कुछ ही दिनों में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा ये तुमने सोच कैसे लिया? वैसे भी दरेक जगह कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तुम्हारा ससुर तुम्हें खुद लेने के लिए आया है, तुम्हें कम से कम उनका मान तो रखना चाहिए ना। और बेटे, शादी वाला घर है, यही वक्त है वहां सेटल होने का। चलो उठो, चल बेटा। मगर पापा, ठीक है पापा, मैं जाऊंगी उनके साथ। शाबाश। मानसी, आई एम सॉरी। पता नहीं तुम्हें ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तुम्हें धोखा देने का बोझ, दूसरी तरफ पाखी को।
क्या रिश्ता है हमारा। तुम्हारी दोस्त होती तो शायद बता देती, लेकिन तुम्हारी बीवी हूं ना। मानसी, मेरे बस में नहीं है कि मैं पाखी को भूल सकूं। मैं कुछ नहीं बदल सकता। किसी ना किसी को तो बदलना होगा। बस एक ही सपना था कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे, मगर वो प्यार ना पाकर दिल की हालत पर काबू नहीं कर पा रही। सचमुच क्या क्या सपने रहते हैं ना कुंवारेपन में, मगर टूटते हुए देखकर दिल पर क्या गुजरती है। अगले एक हफ्ते मानसी की तबीयत कुछ खराब रही। चरती लाल ने उसे देखने के लिए अपने फैमिली डॉक्टर शाह को बुला भेजा। मानसी मां बनने वाली थी। मैं जयेश को अभी फैक्ट्री में टेलीफोन करके कुछ खबरी देता हूँ। चलो डॉक्टर। मुबारक हो जयेश। बाकी मुझे पता नहीं था कि। तुम्हें नहीं मालूम कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? बहुत खुश हो गए ना तुम? मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती, बीवी जो नहीं हूं। ऐसा मत बोलो पाखी, प्लीज। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी शादी करके पहले तुम्हें बांध दिया, और अब वो बच्चा पैदा करके तुम्हें बांध रही है। जाओ जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। ऐसा मत बोलो पाखी, प्लीज। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। जाओ जयेश, अपनी बीवी के पास जाओ। जाओ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए मानसी। ये बच्चा तुम्हें गिराना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इस रिश्ते में इस बच्चे के सिवा और है ही क्या? मानसी, अगर ये बच्चा जिया तो मुझे मरना होगा। पाखी मुझे छोड़ देगी और मैं पाखी के बिना नहीं जी सकता हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं नहीं मर जाऊंगी। ठीक है, तो ये लो, पी लो इसको। एक घूंट में सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, मेरी जिंदगी के साथ किसी और की जिंदगी भी जुड़ी है। मैं मरना नहीं चाहती। अगर तुम ये बच्चा चाहती हो मानसी, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। नेहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी इन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। कह रहे थे मुझसे बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं। लिखने को बहुत कुछ है, पर खत कोई भी पढ़ सकता है। वैसे भी घर सगाई के लिए लोगों से भरा हुआ है। इस भीड़ में मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की किसी को फिक्र नहीं है। मानसी, इनको जरा संभाल के अंदर रख देना। जब तक संभाल सकती हूँ ठीक है, जब असंभव हो जाएगा तो फिर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। देखेंगे क्या होता है।